घृत के गुण। घृत पित्त अनिलहरम रस शुक्र ओजसाम हितम निर्वापरम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम। घृत के गुण में सबसे क्या होता है, सबसे पहले घृत के हम 5 पॉइंट्स में लिखेंगे। तो सबसे पहला जो गुण है वह पित्त और अनिल, मतलब जो पित्त है और वायु है उसको कम करता है। तो घृत पित्त और वातजन्य विकारों को शांत करता है, मतलब जो पित्त से रोग हो रहे हैं, जो वात से जो रोग हो रहे हैं उनको शांत करता है घृत। घृत फिर यह रस शुक्र और ओजस, मतलब यह रस शुक्र और ओज के लिए हितकारी है, मतलब यह ओज को, शक्ति को, शुक्र को, रस को, इनको बढ़ाता है। तो रस शुक्र ओज के लिए हितकारी है। निर्वापड़म, निर्वापड़म मतलब यह दाह को शांत करता है, मतलब जहाँ पर भी दाह हो रही है वहाँ पर घृत लगा लो, शांत हो जाएगा। तो यह दाह को शांत करता है। मृदुकरम, मृदुकरम मतलब शरीर को कोमल बनाता है, मतलब अगर त्वचा पर लगाएंगे, शरीर पर लगाएंगे तो शरीर कोमल हो जाएगा। तो घृत क्या होता है, शरीर को कोमल करता है क्या, घृत। स्वर वर्ण प्रसादनम, यह स्वर को सही करता है, मतलब अगर घृत ले रहे हैं तो उससे स्वर अच्छा होगा, स्वर को सही करता है। और वर्ण को प्रसन्न करता है, मतलब कॉम्प्लेक्सन इंप्रूव करता है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट में इस तरीके से रखें, सबसे पहले जो पित्त और वात से रोग हो रहे हैं उनको दूर कर देगा। दूसरा पॉइंट है रस शुक्र और ओज के लिए हितकारी होता है। तीसरा पॉइंट है यह निर्वापण अर्थात दाह को कम करता है। फोर्थ पॉइंट है मृदुकरम, मतलब शरीर के लिए कोमल होता है। और फिफ्थ पॉइंट है स्वर और वर्ण को प्रसादना, मतलब स्वर और वर्ण को इंप्रूव करता है। तेल के गुण। तेल के गुण में क्या है, मारुत घनम नाचाश्लेषम वर्धनम वल वर्धनम त्वचम उष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम। मारुत घनम मतलब वात विकारों को शांत करता है, जैसे कि घृत में वात और पित्त विकारों को शांत करता था, ऐसे ही तेल भी वात विकारों को शांत करता है, लेकिन कफ को नहीं बढ़ाता। देखो वात और कफ अपोजिट होते हैं, तो ऐसा जनरली होता है कि जो वात को शांत कर रहा है वह कफ को बढ़ाएगा, पर जो तेल होता है वह कफ को नहीं बढ़ाता है। तो अगर कोई स्थूल या स्थूल व्यक्ति है और उसको वात से रिलेटेड बीमारी है तो वह तेल का यूज़ कर सकता है, क्योंकि कोई स्थूल व्यक्ति तो उसके शरीर में कफ ज़्यादातर बढ़ा हुआ होगा, तो वो तेल का यूज़ करेगा तो उसका जो कफ है वह बढ़ेगा भी नहीं और वात विकार शांत हो जाएंगे, इसलिए स्थूल व्यक्ति तेल का यूज़ कर सकता है। मारुत घनम नाचाश्लेषम वर्धनम वल वर्धनम, फिर यह वल को बढ़ाने वाला होता है। त्वचम उष्णम, त्वचा के लिए हितकारी होता है, जो तेल होता है त्वचा के लिए हितकारी होता है। उष्ण गर्म होता है। मांस को स्थिर करने वाला होता है। स्थिर करम तैलम, मांस को स्थिर करने वाला होता है। योनि विशोधनम, और योनि मार्ग का शोधन करने वाला होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं वसा के गुण। तो विद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण सरो रुचि पौरुष उपचय स्नेह व्यायाम ज इष्यते वसा, मतलब जो वसा है, जैसे विद्ध, कहीं विद्ध हो गया है, कहीं भग्न हो गया है, कहीं पर चोट लग गई है, आहत हो गया है, योनि में कोई दिक्कत है, कान में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर भी वसा का उपयोग कर सकते हैं। पौरुष उपचय पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए होता है। दूसरा पॉइंट स्नेह, मतलब ये स्नेहन करता है। व्यायाम, जो व्यायाम करते हैं, जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं वह इसको वसा को ले सकते हैं। मज्जा के गुण में क्या है, बल शुक्र रस श्लेष मेदो मज्जा विवर्धना मज्जा विशेष तो